के संस्कार, सुख के संस्कार अगले जन्म में भी सुख के संस्कार के रूप में परिणत होकर के आपको याद आते हैं, और उसे बार बार भोगने की इच्छा जो होती है, यही क्लेश है। कोई भी संस्कार, जैसे मान लीजिए कि आप एक बार किसी चीज को भोग चुके हैं, ठीक है, जब एक बार आप किसी चीज को भोग चुके होते हैं तो दूसरी बार भी भोगने की इच्छा होती है कि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने स्ट्रॉबेरी खिला दिया, तो आपको नाम लेते ही कि हाँ स्ट्रॉबेरी बड़ा रसदार होता है और बड़ा खट्टा मीठा होता है, मजा आता है खाने में। एक बार खाया, किसी ने नाम लिया तो अरे मिलता है कहाँ पे, मंगाते हैं इसको। एक बार आनंद आपने लिया था, दूसरी बार भी उसे खाने की इच्छा कर देते। तो एक बार में संस्कार उसके बन गए, क्योंकि सुख का मजा हुआ था कि नहीं, आनंद आया था ना, कि बड़ा खट्टा मीठा मजा आया था, टेस्टी लगा था। हाँ, वृत्ति बन गई, स्मृति बन जाती है। तो एक बार भोगने के बाद फिर दूसरी बार भी उसकी स्मृति बन जाती है, फिर उसे आप इच्छा करने लगते हो। अब आपके जीवन में देखिएगा, आप खाने पीने का तो करते ही करते हो, और भी कई ऐसे आपके जीवन में पहलू हैं जो भोजन नहीं होता है परंतु उनसे आपका राग लगा हुआ है। किसी व्यक्ति से राग लगा हुआ है, किसी वस्तु से राग लगा हुआ है, किसी जानवर से राग लगा हुआ है, ठीक है ना। कल की जो बात थी ना कि हम राग लगाते हैं तो ही हमें दुख होता है, राग न लगाएं तो दुख नहीं होगा। हम किसी से संबंध भी इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि राग है उसमें। लोग कहते हैं ना कि हम तो बिना वैसे ही निस्वार्थ भाव से हम किसी से राग लगाए हुए नहीं। आप बिना राग के आप किसी से संबंध जोड़ ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि पूर्व स्मृति ही किसी व्यक्ति के पास आपको जोड़ती है किसी से। कुछ ना कुछ राग तो होता ही है। अगर आपके पास, आपके चित्त में नहीं है ना, आपके मन में कोई नई विचार आ रहा है, तो ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण आप उस राग से जुड़ते हो, उस व्यक्ति से जुड़ जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अरे जी मैं तो राग नहीं रखता हूं परंतु लोगों से दोस्ती मित्रता रखता हूं। तो आपको नहीं पता होता है कि आप पूर्व जन्म में उस तरह के दोस्तों के संपर्क में आए हुए हो, इसीलिए इस जन्म में भी उसी तरह के दोस्तों से संपर्क कर रहे हो। और आप भले से सामने से मन में कोई राग नहीं है आपके प्रति, परंतु राग के संस्कार हैं, इसीलिए संबंध जुड़ रहे हैं, ठीक है। और यह जब नहीं होता है तब व्यक्ति क्या हो जाता है, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। अब ये कैसे न हो, अब ये मुद्दा आता है ना कि हम राग को कैसे हटाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये तो अब तक हमने राग की बात किया कि चलो राग है ना, परंतु राग को पहचाने, सबसे पहले तो पहचाने फिर हटाएं, दो काम आता है ना। तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि राग है कौन। कभी कभी राग नहीं भी होता है ना, कभी कभी राग होता है। तो संसार में जितने भी हम कार्य करते हैं, जो संसार की तरफ जो भी हमारा कार्य होता है उसमें राग होता है, और जो परमार्थ की तरफ हम जितने कार्य करते हैं उसमें राग नहीं होता है। ये नोट कर लीजिएगा ये विषय कि राग को कैसे पहचानें। यदि हमें कोई कार्य राग की तरफ, संसारिकता की तरफ लेकर के जाता है, संसार की कामना करता है, संसार की इच्छा करता है, संसार को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो वह राग जो है क्या है, राग की पहचान करना है। और जो राग हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है, ये उसकी पहचान है। तो समझ जाना कि ये क्लेश है, राग नामक क्लेश है।
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, संसार की तरफ कोई भी संबंध आप जोड़ते हो, किसी से भी जोड़ते हो, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी, आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोगों को डॉल से भी प्रेम हो जाता है। सुना है आप लोगों ने कि पश्चिम में कुछ लोगों को ऐसे मैंने देखा है कि कुछ एक पुरुष था, उसको डॉल से प्रेम हो गया था। मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पश्चिम का एक व्यक्ति था, वो पहले पश्चिम में, विदेशों में डॉल बिकती हैं आदमी के बराबर, ठीक है, पुरुष के बराबर, महिलाओं के बराबर डॉल बिकती हैं। तो उसने कुछ डॉलर दे करके डॉल खरीदा था, उससे बड़ा उसको प्रेम हो गया था। तो जहाँ जाता था उसको गले से लगाए, पीठ पे लटकाए हुए जाता था, और उसका किराया भी देता था। वो व्यक्ति ऐसा अद्भुत हुआ कि वो उसको किराया भी देता था, उसको अपने साथ भी लेके जाता था। बड़े मजे की बात बता रहा हूं आपको। और उसके घर वालों ने, उसकी पत्नी ने, उसके परिवार वालों ने उसे बड़ा हटाने का और तोड़ने का प्रयास किया। उसकी पत्नी उसे उठा करके फेंक देती थी, परंतु फिर उसे खरीद लाता था दूसरा। जब दफ्तर जाता था तो दफ्तर में भी उसको लेके जाता था, उसके लिए अलग से सीट बनवा रखा था। ऐसा राग हो गया था कि वो एक डोल को भी, मतलब उसे भी रोग लग गया था, राग उसका हो गया था, छूटता ही नहीं था। अभी उसकी बात तो छोड़ दीजिए, भगवान शिव के बारे में एक कहानी, कथा आती है कि भगवान शिव, माता पार्वती ने जब अपना आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव ने माता पार्वती के लाश को 6 महीने लेकर तो घूमते ही रहे। ऐसा राग उनको चढ़ गया था। कोई सामने आ जाता तो उसको जला ही देते थे। अब पुराणों में ऐसा कहा है, सच्चाई कितनी है भी नहीं मुझे पता। पुराणों की कथाओं की तो सच्चाई कम होती है, ठीक है। तो वो भी राग के कारण उस लाश को लेके घूमते रहे। तो ये राग होता है। राग बड़ा खतरनाक चीज होता है, जो संसार की तरफ लेके जाता है ना, वो समझो कि एकदम क्लेश ही है। और जो संसार की तरफ राग नहीं लेके जाता है, परमात्मा की तरफ लेके जाता है, तो वो क्लेश समझो कि मुक्त हो गया। इस दुनिया में आप यदि किसी से जुड़े हुए हो, यदि लस्सी का काम करता है कोई, फेविकोल का काम करता है कुछ, तो वो राग है। यदि एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो तो राग के कारण जुड़े हुए हो। राग को एकदम खत्म कर दोगे आप लोग तो भी नहीं जी पाओगे। ठीक है। यदि मैं कहूं कि आज राग को हटा दो तो आपका परिवार टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस संसार में रह रहे हो तो परिवार से तो बंधना पड़ेगा। परंतु संसार में रहना है और राग को छोड़ना है तो कौन सा मार्ग है? ईश्वर का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, ईश्वर प्रणिधानत्वा। वो सूत्र याद रखिए, ईश्वर प्रणिधानत्वा का। यदि आप लोग कहें कि राग के लिए क्या कर, राग को कैसे हटाएं, तो मैं कह दूंगा कि राग को हटा दो पूरी तरह से। यदि संसार वाले राग को हटाना चाहोगे तो कोई आपका संबंध बचेगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई, जितने भी आप जिससे भी जुड़े हुए हो, एक परिवार से, एक माँ से, एक बाप से, एक पति से, एक पत्नी से, वो यदि उसको हटा दोगे तो आप किसी से भी आपका संबंध नहीं होगा, फिर निरालंब हो जाओगे, बिना संबंध के हो जाओगे, असंबंध हो जाएगा वो। तो वो राग तो फिर एक टीस वाला राग है, वो राग राग नहीं है। राग को मिटाने का मतलब है कि संसार में रह करके राग रहित हो जाना, संसार में रहते हुए राग रहित हो जाना। मेरी आवाज शायद कम हो रही है क्या? एक मिनट, मुझे समझ में आ गया। परमार्थिक राग जोड़ते हैं तो फिर संसार से मुक्त हो सकते हैं, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो सकते हैं। राग से मुक्त कैसे होंगे? अब तो राग से मुक्त होने के लिए अविद्या को मिटाइए। राग से मुक्त होने का सबसे पहला उपाय यदि कुछ है तो अविद्या का नाश करिए।
मैंने कहा, कल एक बात कहा था कि परिवार में रहते हुए भी मत रहिए, संसार में रहते हुए भी मत रहिए। ठीक है, कि संबंध जोड़ करके भी संबंध में मत जुड़िए। नोट कर लीजिएगा इस बात को, क्योंकि सबकी समस्याएं हैं ये। संबंध जोड़ करके भी संबंध से मत जुड़िए, संबंध से मत जुड़िए। यही तो बात है, यही तो समझने वाली बात। यही तो फिर जीना है। मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत आसान है। अविद्या के कारण नहीं समझ में आता है ना। फिर आप राग जो लगाए हुए हो, जो आप राग लगाए हुए हो, उस राग में कुछ आप चाहते हो ना, आप कामना है ना, आपकी कामना है। नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं, फिर आप गड़बड़ हो गए। कामना ऐसी है कि सब कुछ मेरा हो, कामना ऐसी हो कि मेरा ही सब कुछ हो, मेरा ही सब कुछ रहे। ठीक है, हमारा साम्राज्य रहे, मेरे लोग रहें। परंतु मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल ये करता है कि जिस पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, जिन आत्माओं पे प्रभुत्व जमाना चाहता है, वो आत्माएं जिन संस्कारों से होकर के आती हैं, उन संस्कारों पे उसका प्रभुत्व नहीं चल पाता है। मनुष्य ये नहीं समझता है कि हर आदमी की आत्मा का संस्कार अलग अलग है, हर आत्मा का संस्कार अलग अलग है। जब हर आत्मा का अलग अलग संस्कार है, तो क्या हम हर आत्मा को एक दिशा में ला सकते हैं? कि जब तक कि वह खुद न चाहे। तो दुख हमें इसीलिए होता है ना कि जो आप कर्म कर रहे हो अविद्या को नष्ट करने के लिए, वह व्यक्ति कर ही नहीं रहा है, फिर आप उसके लिए चिंता कर रहे हो। आप अविद्या को नाश करने के लिए आप उस व्यक्ति को बता भी रहे हो कि ये तुम करो, वो करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर उसके प्रति चिंता क्यों करते हो आप? तो छूटेंगे कैसे आप? आप कहते हो कि ये मेरा है। यदि आपका होता तो आपकी बात मानता ना। जिसको आप अपना कहते हो, अपना कौन होता है? जो आपके कहे अनुसार चले, जो आपकी बातों को सुने, जो आपको माने, वो अपना होता है। तो यहाँ पे तो आत्मा ही नहीं आपकी है, तो परिवार वाला तो बहुत दूर है। यहाँ तो बुद्धि ही आपकी नहीं है। आप आत्मा अलग हो, बुद्धि अलग है। तो जो आप संबंध जोड़ते हो, जिस संबंध में आप रहते हो, आप लोग रहते हो, उस संबंध में जो बहुत बड़ी बड़ी जो कामनाएं होती हैं ना, और आप उन व्यक्तियों से, जिन परिवार में, समाज में रह रहे हो, जो उनसे अपेक्षाएं किए हो ना, इसीलिए राग आप लगा बैठते हो उनसे। आपकी अपेक्षाएं ही राग हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप राग इसीलिए लगाए हुए हो कि आपकी बहुत बड़ी अपेक्षा है कि इस व्यक्ति से मुझे ये मिलेगा, ये व्यक्ति मेरे ये काम आएगा। ये राग है आपका। क्या ये राग है? मैंने कल ही कहा था कि जो आपका सबसे प्रिय है, उससे भी राग तोड़ दो। उससे भी राग का न होना ही, उससे भी राग का नाश होना ही इस राग से मुक्ति का उपाय है। नहीं तो हर समय पीटोगे आप, हर समय दुख अवस्था में आओगे। जिससे आप संबंध जोड़ना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप सुख भोगे हो, वही सुख दोबारा भोगने की इच्छा जता रहे हो, और ये हमेशा नहीं होगा। ध्यान रखना। एक सुख को जो भोगने की इच्छा से आप किसी दूसरे व्यक्ति से जो संबंध और इच्छा बनाए हुए हो, वो कभी पूर्ति नहीं होगी। दुख यही होता है। आप अज्ञानता में हो ना कि ये तो भाई क्लेश है कि उस व्यक्ति से हमारी अपेक्षा बनी हुई कि ये मुझे ऐसा सुख देगा, तो ये तो क्लेश पहले ही हो गया ना। ये तो आप मानो ही, किसी से इच्छा ही मत करो कि मुझे ये सुख देगा चाहे ना देगा।
तो फिर व्यक्ति से न राग होगा न फिर लगाव होगा। अपेक्षा बनाए हुए हो कि मुझे ये फिर दोबारा सुख ये व्यक्ति देगा, पैसे से देगा, सेवा से देगा, काम से देगा, किसी न किसी माध्यम से हमें सुख देगा, इसीलिए संबंध जोड़े हुए हो। ठीक है, समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? तो परिवार में रहते हुए आप लोगों को अपेक्षा रहित हो जाना है, कामना रहित होना है। गीता वाला ही कंसेप्ट यहां पे भी लागू होगा, क्योंकि कामना नहीं पूर्ति होती है ना, तो जो आपकी इच्छा होती है, जो भोग चुके होते हैं, उन भोगों के न भोगने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। आप देखना फिर परिवार में कितने क्रोधित हो जाते हो, किसी से बात नहीं करते हो, किसी से बोलते नहीं हो, कई दिन खाना नहीं खाते हो, कोई मनाने आता है, मैं नहीं खाऊंगा भाई, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, झगड़ा भी हो जाता है, फिर एक आध महीने दो चार 10 दिन के लिए अलग हो जाते हो। होता है कि नहीं होता? यही सब होता है ना, फिर यही सब चलता है क्रम। तो ये कौन करवाता है? बात नहीं करता है, झगड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, तो कौन करता है पता है? अंदर ये कौन करता है? ये हमारा क्लेश करवाता है हमसे। कैकेयी के अंदर क्या बैठा हुआ था? क्लेश बैठा हुआ था, है? जो राम को तो इतना प्रेम दिखाती थी और राम के प्रति उसके अंदर क्लेश आ गया। तो कैकेयी के अंदर क्या हुआ था? कैकेयी के अंदर ये हुआ था कि कामना थी कि मेरा लड़का हो जाए राजा। राग था कि नहीं था? और जो राजा दशरथ को राज करते हुए देखी थी, तो उस राग, उस भोग का राग उसको था कि मेरा लड़का बने। राग के कारण ही तो उसके अंदर क्लेश आ गए। और राग की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्लेश आता है। फिर आप क्रोध करते हो, फिर डाह करते हो आप, फिर झगड़ते हो आप, फिर किसी से बात नहीं करते हो, फिर आप किसी से झगड़ा कर लेते हो। ये राग के कारण ही होता है। फिर उस संबंधों को तोड़ देते हो कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, जाओ, फोन उठाना बंद कर देते हो, आज के बाद सब कनेक्शन खत्म, जाओ तुम अपने घर, हम अपने। तो ये क्या है? ये किसके कारण होता है? राग के। एक क्लेश करवाता है। जब क्लेश जब मिट जाता है, जब राग मिट जाता है, तो फिर व्यक्ति न संबंध जोड़ता है न संबंध तोड़ता है, सम हो जाता है। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, तोड़ने से क्या मतलब? आप तोड़ किस लिए रहे हो? संबंध को तोड़ता क्यों व्यक्ति है? कि उसको इच्छा है कि हो सकता है कि वापस लौट के आए। जो तोड़ता है ना, उसको इसलिए तोड़ता है कि हो सकता है कि मैं तोड़ दूं, तो उस जिद में तोड़ता है कि एक दिन आएगी वापस लौट करके। यही होता है, नाटक यही चलता है। क्लेशों को पता होता है कि यही काम करो। ये काम कोई नहीं करता है कि राग को खत्म कर देता है। न क्लेश करना है, चाहे आओगे तो भी ठीक, नहीं आओगे तो भी ठीक, बराबर का काम है भाई। हमारा रास्ता तब भी खुला हुआ है, तुम रहो तो, ना रहो तो भी रास्ता खुला हुआ है। ये तो राग रहित होने का यही माध्यम है ना। न उसे द्वेष है, न उसे क्लेश है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं ना, कि चाहते हैं कि हमारी वाली हो, आपकी वाली हमेशा नहीं होगी भाई। हर व्यक्ति अपने अनुसार स्वतंत्र होकर के जीना चाहता है। जो 2 साल का 1 साल का बच्चा है ना, वो भी, उसको भी देखना, वो भी बुलाओगे तो कट के भागता है। बुलाओगे यहाँ बैठो तो नहीं बैठेगा, उसको दूसरी चीज़ों में मन लगता है। आप अब जो बड़ा हो गया उसकी तो बात ही छोड़ो, फिर उसको तो बड़ा चेतना आ गई है, उसको समझ आ गई है। जिसको समझ नहीं आई है वो इतना कर दिखाता है। तो ऐसे जीना शुरू करिए। न ज़्यादा राग रखिए, न ज़्यादा द्वेष रखिए। राग तो रखिए मत, और न क्लेश रखिए।
नहीं तुमसे भाई तुम नहीं मिलोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं जी लूंगा जिंदगी, मुझे पता है। आप अपेक्षाओं के कारण ही तो दुखित होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि चलो ये हमारा है तो ऐसा तो करेगा ही करेगा मेरे लिए। नहीं भाई, उससे भी ये हटा दो, क्योंकि आप इसीलिए इच्छा रखे हुए हो कि जो मुझे सुख पहले मिला है वो फिर दोबारा मिले। ये दोबारा मिलने का ही जो बार बार की जो पुण्य आस लगाए बैठे हुए हो ना आप लोग, यही राग को खत्म नहीं होने देता है। क्यों दोबारा भोगना चाहते हो भाई? आप कितने जन्मों से भोग रहे हो आप लोगों को पता है। थोड़ा सा और एक बार पी लेते चाय तो मुक्ति मिल जाती। भी थोड़ा सा मजा नहीं, थोड़ा सा और, अब शाम को और पियेंगे थोड़ा सा, चलो आज नहीं पियेंगे, अब चाय छोड़ना बंद कर देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे। फिर सुबह में होता है अरे नहीं थोड़ा सा ही पी लो, फिर बना के पी लेते हैं। जो उसकी ले लो एक आध दो घूंट, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही लेंगे, पी लेते हैं। यही राग है। ठीक है। कई लोग मुझे कहते हैं कि चाय छोड़ने की बड़ी इच्छा होती है कि चाय छोड़ ही दें, ये झंझट है बड़ा, परंतु क्या करें, मन ही नहीं मानता है। ये भी राग ही है। अब आप चाय बिना रह ही नहीं सकते हो, तो राग, एक चाय को नहीं छोड़ पाते हो तो राग को कैसे छोड़ेंगे आप लोग? चाय के प्रति भी तो आपका राग है, क्योंकि बार बार आप तो देखिए आपका राग कितना तीव्र है कि आप एक चाय को नहीं छोड़ पा रहे हो। कितना बड़ा तीव्र राग है आपका कि उसे डेली पीते हो आप, और डेली कसम खाते हो कि कल से नहीं पीऊंगा। बताओ आप लोग, दूर की छोड़िए, एक चाय को ही पकड़ लीजिए। हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप डेली 10 लोगों के बीच में और एक बार एकांत में होते हो तो सोचते हो कि अरे नहीं आज तो मैं चाय छोड़ ही दूंगा, और फिर कहते हो अरे नहीं अब रहा नहीं जा रहा है, सिर दर्द कर रहा है, आज पी लेते हैं, देखा जाएगा, धीरे धीरे छोड़ेंगे, आज जल्दी थोड़ी है। अब ऐसे क्रम चलता ही रहता है। फिर आस पड़ोस में जाते हो, किसी से सुन लेते हो कि अरे वो तो फलाना कई दिनों से पीते, उनको कुछ नहीं होता है, हम ही छोड़ रहे थे फालतू में, सब लोग मजे लिए जा रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं। तो फिर शुरू कर देते हो उनके सुन करके यहाँ वहाँ से। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना कि इतने दिन से तो पी रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, अब हम जो है बीच में क्यों छोड़ें, अब इसमें पीने में तो मजा आता ही आता है। ऐसे ही होता है। तो ये राग है। समझ में आ गया? छूट जाएगा ना राग। राग मिले चाहे न मिले, भोग तो लिए भाई। आप ये मान लीजिए ना कि इस तरह की वृत्ति हमें कई बार आती है। हजारों कप चाय पी गए होंगे, जब हजारों कप चाय पी गए होंगे तो कितने जन्म हुए होंगे भाई, इतने रागों को भोगे फिर भी नहीं भोग पाए हैं। एक व्यक्ति जो था, एक ऐसा व्यक्ति मैं बताऊं आपको कि उसने अपने जीवन काल में, अभी शायद उसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई विदेश का कोई व्यक्ति अभी जेल में गया था। उसने अपने जीवन काल में 50 शादियां किया था, 50 या इससे ऊपर ही शादियां किया था। तो उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसे पूछा गया कि तुम इतनी शादियां क्यों करते हो? तो कहता था कि मैं भोग, उसका कोर्ट स्टेटमेंट पढ़िएगा। मैं जब होता है ना तो कोर्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि जज वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से पूछते हैं। जो पूछते हैं तो जो उसका मूल उद्देश्य पता चलता है कि आखिर ये व्यक्ति इतनी शादियां क्यों किया। तो बोलता था कि कुछ मजा तो नहीं था शादियों में, सब शादियां तो एक ही है, सब मनुष्य एक ही है, औरत एक ही है, परंतु थोड़ा सा सुख होता था कि देख लें कि इसमें क्या है, देख लेते हैं कि इस
लड़की में क्या है, इस तरह की औरत में शादी करेंगे तो क्या होगा। वह अपने जीवन काल में केवल स्वाद, इस राग के कारण स्वाद लेता रहा और 50 शादियां कर डाला कि देखते हैं कि इसमें क्या होता है, फिर देखते हैं इस तरह की औरत से शादी करेंगे तो क्या होता है। बोला कि मैंने पूरी तरह के 51 शादियां कर ली, परंतु वही आनंद रहा, वही सुख हमें मिला जो एक से शादी में मिला। उसका पूरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये राग है। जो राग क्या करता है, एक थोड़ा सा भोग लेता है तो फिर भोगता है। जैसे चाय है ना, वैसे राग है। चाय और राग को, और जो ये शादी का मैटर जो मैंने बताया उस व्यक्ति का, कि था कुछ नहीं, किसी के साथ वो नहीं रहा, अंत में वो रोगी होकर के मर गया, सारे 50 महिलाओं का जीवन बर्बाद हो गया। बल्कि वो विदेश में था, तो विदेश में तो ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए महिलाएं बैठी रहती। इंडिया में होता तो समझ में आता कि 50 महिलाएं बैठ जाती, यूं मर गया तो। परंतु वो सारी महिलाएं तो शादीशुदा, फिर दोबारा शादी करती। तो अपने जीवन काल में वहाँ पे महिलाएं 10-12 शादियां करती हैं, इससे कम नहीं करते। पुरुष भी 10-12 शादी कर ही लेता है, तो वहाँ पे तो वो चलता है। तो मतलब विदेशों में भी सबसे अधिक शादी करने वाला व्यक्ति वो है। तो उसे पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया, धोखा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो उसने यही बताया कि बस एक वृत्ति थी कि नहीं, ऐसे भोगो, फिर उसको भोगो, फिर उसको भोगो, ऐसे ही उसके अंदर चलता था। ये राग था बस, कि वो जो पूर्व में सुख भोगा था, उसी सुख को भोगने की इच्छा वो दूसरे में देखने की कोशिश करता, परंतु उसको नहीं मिलता था। वही चीज है ना, सुख तो अपने भीतर है। हमें लगता है कि सुख दूसरे से मिलेगा, और वास्तव में सुख जो है अपने भीतर ही होता है, दूसरे से नहीं होता है। परंतु मनुष्य या दूसरा व्यक्ति वो सोचता है कि नहीं, दूसरे चाय पीने से सुख होता है। सुख तो अपने भीतर आता, आनंद कहाँ है, आत्मा है। आत्मा का स्वरूप क्या है, सतचित आनंद। तो आनंद तो अपने भीतर है, हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति से आ रहा है। यही राग है। चाय पेट में जाता है, कष्ट देता है पेट को, हमें लगता है कि आनंद मिल रहा है? जलाता पेट को है, और जलते हुए जब पेट जलता है तो हमें लगता है कि आनंद आ रहा है। ठीक, यही सारी चीजें हैं, यही राग है। हम्म 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 सही बात है। परंतु व्यक्ति भोग के लिए खाता है, स्वाद के लिए खाता है, वो तो बात दूसरी हो गई, है ना। परंतु एक बात जरूर ये ध्यान रखिएगा कि आनंद अपने भीतर वही व्यक्ति जान सकता है जो अपने में स्थित होने का प्रयास किया हो या कर रहा हो। ठीक है ना, वही व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है कि आनंद आपके भीतर है। हम ढूंढते हैं दूसरी जगह। तो मृग को पूरा जीवन बीत जाता है, नहीं पता कर पाता है कि कस्तूरी उसके अंदर है, लटकती रहती है उसके थन के आगे, नहीं पता चल पाता है कि कस्तूरी कहाँ पे है। वैसे ही मनुष्य जो है, उसके भीतर आनंद रहता है, उस परमानंद की तरफ कभी नहीं जा पाता है, इसीलिए भटकता रहता है। वो संसार की हर वस्तु से संबंध जोड़ लेता है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, परंतु जो उसके भीतर आनंद रहता है उसको कभी ढूंढ नहीं पाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है मनुष्य के लिए। और जब तक अविद्या है तब तक व्यक्ति के साथ यही होने वाला है कि वह दुनिया में भटकता रह जाएगा, कभी अपने भीतर आनंद को नहीं ढूंढ पाएगा। अविद्या जब तक मिटेगा नहीं, तब तक ऐसा ही खेल चलता रहेगा, और राग में व्यक्ति पढ़ करके अपने जीवन को नष्ट करता रहेगा। राग एक ऐसा विषय है जो लग जाने के बाद जो है व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्ति कामनाओं के संसार में सीढ़ियां बनाने लगता है कि ऐसा होगा तो हम ऐसे भोगेंगे, एक दिन ऐसा होगा
तो इस तरह से हम करेंगे, ऐसे हम जिएंगे, ऐसे हम मरेंगे, इस तरह से हम करेंगे, उस तरह से करेंगे। ये इस तमाम तरह की बातें सोचने और करने लगता है। हाँ, वो तो इच्छाएं जितना बढ़ाएंगे वो तो दुख बढ़ेगा। जितना दुख इच्छाओं को आप बढ़ाएंगे, कामनाओं को बढ़ेंगे, राग उतना ही बढ़ेगा। मिटने वाला राग थोड़ी है। राग को मिटाने का एक ही माध्यम है, अविद्या का नाश करिए। अविद्या आदि नष्ट होती है, अविद्या आदि मिटती है, तो फिर आप राग को मिटा लेंगे। राग को जोड़ना बड़ा आसान है। राग को लोग सोचते हैं ना कि जुड़ जाएं लोगों से, बहुत लोगों से जुड़ जाएं, बहुत लोगों से दोस्ती कर लें, बहुत लोगों से मित्रता कर लें। जोड़ना बड़ा आसान है, परंतु उसे छूटना बड़ा मुश्किल है। या तो राग में व्यक्ति राग की तरह जिससे जोड़ता है संबंध, या तो उसके जैसा हो जाए या तो वो उसके जैसा हो जाए, तभी राग भी टिक पाता है। ये ध्यान रखिएगा, राग भी तभी अस्थाई बना रहता है जीवन काल पर्यंत। या तो आप उसके जैसा हो जाओ या वो आपके जैसा हो जाए, तो ही हो पाता है, टिकता है, नहीं तो तब भी नहीं टिकता। और देखिएगा ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। संबंधों को देख लीजिए, पति पत्नी को देख लीजिए, या तो पति को पत्नी की तरह होना पड़ता है या पत्नी को पति की तरह होना पड़ता है, तभी संबंध चलते हैं, नहीं तो टूट जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्ट होता है यही। क्योंकि राग तो कहीं ना कहीं लगी रहती है ना, या तो पति का पत्नी से लगी रहती है या पत्नी का पति से लगी रहती है। कोई ना कोई पति पत्नी में एक ऐसा होता है जो संबंध को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और एक होता है जो संबंध को तोड़ने में भूमिका निभाता है। वो एकदम तलवार की नोक पे रखता है, और एक होता है जो उसको बचाने की कोशिश करता है उसमें से। ये राग में भी द्वंद्व होता है, ठीक है। राग समझिए कि राग अस्थाई है, ये भी नहीं है, राग में भी द्वंद्व चलता है। ये बड़ा पेचीदा विषय है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह राग पे ही टिका हुआ है। मनुष्य का पूरा जीवन राग के कड़ी से बंधा हुआ है। यदि राग को हटा दिया जाए तो टूट जाएगा। परंतु अब आप कहोगे कि राग को एक तरफ से जोड़ने की बात कही जा रही है, एक तरफ से हटाने की बात कही जा रही है, तो कौन सा राग को तोड़ोगे आप लोग? कामनात्मक राग को तोड़ दीजिए। इच्छा जो आपने कामनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, उस राग को तोड़ दीजिए, ठीक है, तो संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। एक पति पत्नी के बीच यदि संबंध है तो उसमें भी कामना नहीं होनी चाहिए, परंतु पति पत्नी के बीच में इच्छाएं तो भरी पड़ी। कथा में हमको कह दी गई है कि भैया आधा आधा का हिस्सा है, तो हम यही मान करके अपने पूरे जीवन को चलते हैं। उसमें भी अपेक्षा रहित होना भी राग का ये ऊंची अवस्था है, एकदम ऊंची अवस्था है राग की, कि जहां पे जो संबंध जुड़ते हैं उसमें भी किसी तरह का राग न रह जाए। आप कहोगे कि अब तो ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो हमने शादी ही किया था राग के कारण, अब उसमें आप कह रहे हो कि राग मत रखो, तो जिएंगे कैसे? कामनाओं का यदि आप त्याग कर दें तो जीवन जो पहले जीवन जीते थे उससे भी 10 कोटि ऊंचा हो जाएगा। हाई लेवल का जीवन आपका हो जाएगा, फिर उच्च कोटि का जीवन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कामनाएं तो रहती नहीं है ना। आप करो तो सही, ना करो तो सही, फिर न उसको दुख होगा ना आपको दुख होगा, ठीक है। जीवन ऐसा है कि नहीं चलेगा, परंतु दोनों को एक साथ ज्ञान होना जरूरी है, तो ये चलेगा।
दोनों, मान लीजिए एक को ज्ञान है एक को ज्ञान नहीं है, तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। कामना रहित वाला जो कंसेप्ट है वो फिर फेल हो जाता है। अब ये बातें आप लोग बताइएगा, एक दूसरे से शेयर करिएगा, तो हो सकता है कि ये बात आगे बढ़ जाए। कामना रहित होकर के, राग रहित होकर जीवन को आप लोग जी लें। राग रहित होकर के जीवन को जीना ही क्लेश का नाश है। और जो क्लेश का नाश कर लिया फिर तो उसकी बात ही क्या है, फिर तो वो परमात्मा की तरफ जाएगा ही जाएगा। एक बार रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप आप हस्तिनापुर जा रहे हो, तो आप हमारे बिना रह लोगे क्या? क्या आपको हमारी याद नहीं आएगी? रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से ये बात पूछा था। ये भी पौराणिक कहानी ही है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, कितनी सत्य होती हैं ये मुझे नहीं पता, मैंने सुन रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दृष्टांत है, बाकी ये कहानी सत्य हो ना हो उसके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा और ढूंढिएगा मत कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? मैं दृष्टांत बता रहा हूँ। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि जब राग होता ना, जब आपसे राग होता तो मैं याद करता आपको, क्योंकि मेरे पास तो राग ही नहीं है ना। इसलिए मैं हस्तिनापुर जाऊंगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं 1 महीना रहूं, 6 महीना रहूं, साल भर रहूं, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं राग रहित हूं। ठीक है? तो जो और अन्य पत्नियां थीं वो इस बात को नहीं समझ पाई। जामवंती थी और सत्यभामा थी, तो ये दोनों का जो ज्ञान था थोड़ा कम था। तो वो इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि ये बात हमको समझ में नहीं आई जो आपने बात कहा। तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि मैं राग लगाया ही नहीं है तो फिर मुझे कष्ट कैसे होगा। मैं जिस याद की बात ये कर रही हूं वो याद किसी कामना को लेकर के होगी, परंतु मेरी तो कोई कामना ही नहीं है, और मैं फिर उस राग को दोबारा भोगने की इच्छा भी मेरी नहीं है, इसीलिए मुझे दुख नहीं होगा। तो सारे लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, एक ऐसा जीवन इन लोगों का है, ये किस तरह से जीवन जीते हैं, पति पत्नी है कहते हैं। और रुक्मणी जो है प्रमुख पत्नियों में थी, तो वह प्रमुख का स्थान तो प्रमुख ही रहता है। तो इस रहस्य को जानने के लिए फिर कृष्ण ने सत्यभामा को और कहते हैं कि जामवंती को जो है उद्धव के पास भेजे थे कि थोड़ा ज्ञान की बात सीख लो। ठीक है? अब पता नहीं उसके आगे की क्या कथा है, क्या कहानी है, परंतु वास्तविकता यह है कि व्यक्ति अगर दूर भी चला जाता है तो राग रहित हो जाता है। अगर कह दिया जाए कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाएं तो कैसे रहेंगे, तो राग लगाया ही नहीं तो रहे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। फिर दुख तो उसको होता है कि राग लगाया रहता है ना। तो जिसको कामना होती है, जिसको इच्छा होती है, तो वो व्यक्ति दुखित होता है, वो ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अब जो राग लगाया वो तो व्यक्ति परेशान हमेशा रहेगा, वो तो, क्योंकि खाना भी खाना है, चाय भी पीना है, नाश्ता भी करना है, भोजन भी करना है, तो उससे सब कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आनंद तो भोजन कर लिया है उसने। फिर याद आएगा कि अरे यार होटल में खाना पड़ रहा है, होटल में चाय पीना पड़ रहा है, ठीक है, बाहर खाना करना पड़ रहा है, क्योंकि राग तो लगा हुआ है ना।
और जिसको राग नहीं लगा हुआ है वो तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसे याद नहीं आएगा कि मुझे घर का खाना अच्छा लगता था। वो तो कहीं भी रहेगा, किसी तरह से अपने जीवन को जी लेगा, क्योंकि वो राग रहित है। क्लियर हो गया?